Question number 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. अब इसका डायग्राम भी आपको बुक में दे रखा है, वो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा. उस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो उसमें नीचे आपको 1.2 का डिस्टेंस जो डिफरेंस है वो उन्होंने बनाया हुआ है. अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है, और यहाँ से ये बलून है यहाँ पर और यही बलून है यहाँ पर. ये बलून यहाँ से 88.2 मीटर की हाइट पर है, ठीक है. लेकिन आप यहाँ से क्या करोगे, क्योंकि ये गर्ल का स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है, तो 1.2 मीटर ऊपर से आपका ट्राइंगल स्टार्ट होगा. जो उसकी आईज के साथ कांटेक्ट होने पर जो एंगल बन रहा है वो बनेगा ये इस तरीके से. एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना. तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ये आपको उसमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले जो ये हमारा ट्राइंगल है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या एंगल है. जो डिस्टेंस वाला है उसका है 30 डिग्री का एंगल और जो नियर वाला है उसका है 60 डिग्री, ठीक है. अब देखें ये जो हाइट है 88.2 मीटर, इसमें से हम 1.2 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि जो हमारा ट्राइंगल है वो तो यहाँ है ना ऊपर. तो 1.2 मीटर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देने पर हमें क्या मिला, हमें मिला 87 मीटर. 87 मीटर बचा, 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट हो गया. अब जो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो गर्ल है, गर्ल से लेकर पहला और फिर दूसरा, इन दोनों के लिए हम एक डिस्टेंस अज्यूम कर लेंगे. पहले ट्राइंगल में हमने x और दूसरे में हमने y मान लिया. क्योंकि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो y हमने डिफरेंस को मान लिया. तो जो टोटल डिस्टेंस हुआ इस ट्राइंगल का वो हो जाएगा x प्लस वाई, है ना. यहां से हमने किया x प्लस वाई हो जाएगा ये पूरा यहां तक. अब इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हम नेमिंग करते हैं तो ये हो गया A, B, C, D और ये हो गया E, ठीक है. अब हम दो ट्राइंगल्स लेंगे. दोनों ट्राइंगल्स में से सबसे पहले हम एजम्पशन लिख दें जो हमने एज्यूम किया. एज्यूम डिस्टेंस ऑफ बलून B x एंड y मीटर, ठीक है. ये हो गया, ये हमने एज्यूम कर लिया. अब इसके बाद जो हमारा ट्राइंगल हमने लिया, टेकिंग ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल लिया, ए बी और ये हो गया डी. इस ट्राइंगल का जो एंगल है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो 30 डिग्री के लिए हमने लिया 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है हमारा ए बी और बेस कितना है हमारा बी डी. अब ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी सब्ट्रैक्शन करके, तो हमारे पास आई थी 87 मीटर. और बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टोटल वैल्यू है ना यहाँ से यहाँ तक की टोटल वैल्यू कितनी है x प्लस वाई मीटर. तो ये आ गया आपके पास में. अब 1030 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से भी देख सकते हो और उसमें आपके पास आती है ये 1/√3. 1030 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√3 और ये आ गई 87/x प्लस वाई, ठीक है. ये हो गई आपकी इक्वेशन. इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरी इक्वेशन, दूसरा ट्रायंगल लेंगे.
ट्राइंगल अब की बार कौन सा होगा, ई सी और डी। ट्राइंगल ई सी और डी ले लिया हमने। इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमने यहां पर लिया 1060 डिग्री। 1060 डिग्री इज इक्वल टू ई सी अपॉन सी डी, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ए सी, और बेस कितना है हमारे पास, सी डी। ठीक है, ई सी की वैल्यू वही होगी क्योंकि वो इस बलून की हाइट तो सेम ही चल रही है ना, दोनों तरफ जो हाइट है वो सेम ही आएगी। तो वो हमारे पास आ गई 87 अपॉन, ये नीचे क्या है, x, जो डिस्टेंस है इस ट्राइंगल के लिए जो हमने एज्यूम किया था वो था x। तो ये आ गया हमारे पास में 87 अपॉन x, 87 मीटर अपॉन x मीटर। अब 1060 डिग्री है, 1060 डिग्री के लिए आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये होगी √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 87 अपॉन x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ गया आपके पास में, x √3 इज इक्वल टू 87। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो हमने निकाल दिया x इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। ये √3 नीचे चला गया इसके यहाँ पर, और ये बन गई वैल्यू 87 अपॉन √3। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब हमें क्योंकि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द टू, मतलब बलून की जो सिचुएशन थी, दो जगह दो टाइम पे, उसके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था। तो वो है हमारे पास में y। तो y फाइंड आउट करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1 में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया, x प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 87 अपॉन 87 इंटू में √3 माइनस 87 अपॉन √3। ठीक है, अब √3 हमने इसके साथ एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। 87 को हमने कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 अपॉन √3 कर दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 87 इंटू में 3 माइनस 1, 3 √3 मल्टीप्लाई हो गया और नीचे आ गया √3। ठीक है ना, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, 87 मल्टीप्लाई 2 अपॉन आ गया √3। अब अगर हम चाहें तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, √3 को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, और हमने कर दिया इसको, ये √3 मल्टीप्लाई हो गया और क्या बन गया, 3, 87 इंटू 2 इंटू में √3 अपॉन 3। 3 से आप 87 को कैंसिल कर दो, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। अब 29 और 2 मल्टीप्लाई किया आपने, क्या आया, 58 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ये आपका डिस्टेंस आ गया। ये डिस्टेंस आपको पूछा था, बलून्स के बीच में जो डिस्टेंस पूछा गया था वो है 58 स्क्वायर रूट 3 मीटर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. अब इसका डायग्राम भी आपको बुक में दे रखा है, वो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। उस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो उसमें नीचे आपको 1.2 का डिस्टेंस, जो डिफरेंस है वो उन्होंने बनाया हुआ है। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है, और यहाँ से ये बलून है यहाँ पर और यही बलून है यहाँ पर। ये बलून यहाँ से 88.2 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से क्या करोगे, क्योंकि ये गर्ल का स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है,
तो 1.2 मीटर ऊपर से आपका ट्राइंगल स्टार्ट होगा। जो उसकी आईज के साथ कांटेक्ट होने पर जो एंगल बन रहा है वो बनेगा ये इस तरीके से, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ये आपको उसमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो ये हमारा ट्राइंगल है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या एंगल है। जो डिस्टेंस वाला है उसका है 30 डिग्री का एंगल, और जो नियर वाला है उसका है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखें ये जो हाइट है 88.2 मीटर, इसमें से हम 1.2 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा ट्राइंगल है वो तो यहाँ है ना ऊपर। तो 1.2 मीटर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देने पर हमें क्या मिला, हमें मिला 87 मीटर। 87 मीटर बचा, 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब जो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो गर्ल है, गर्ल से लेकर पहला और फिर दूसरा, इन दोनों के लिए हम एक डिस्टेंस अज्यूम कर लेंगे। पहले ट्राइंगल में हमने x और दूसरे में हमने y मान लिया, क्योंकि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो y हमने डिफरेंस को मान लिया। तो जो टोटल डिस्टेंस हुआ इस ट्राइंगल का वो हो जाएगा x प्लस वाई, है ना। यहां से हमने किया x प्लस वाई हो जाएगा ये पूरा यहां तक। अब इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हम नेमिंग करते हैं, तो ये हो गया A, B, C, D और ये हो गया E। ठीक है, अब हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, दोनों ट्राइंगल्स में से सबसे पहले हम एजम्पशन लिख दें जो हमने एज्यूम किया। एज्यूम डिस्टेंस ऑफ बलून B x एंड y, x एंड y मीटर। ठीक है, ये हो गया, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा ट्राइंगल हमने लिया, टेकिंग ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल लिया, ए बी और ये हो गया डी। इस ट्राइंगल का जो एंगल है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 30 डिग्री के लिए हमने लिया 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा ए बी और बेस कितना है हमारा बी डी। अब ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी सब्ट्रैक्शन करके, तो हमारे पास आई थी 87 मीटर। और बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टोटल वैल्यू है ना यहाँ से यहाँ तक की टोटल वैल्यू कितनी है x प्लस वाई मीटर। तो ये आ गया आपके पास में। अब 1030 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से भी देख सकते हो, और उसमें आपके पास आती है ये 1/√3। 1030 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√3 और ये आ गई 87/x प्लस वाई। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ट्रायंगल अब की बार कौन सा होगा, ई सी और डी। ट्रायंगल ई सी और डी ले लिया हमने। इस ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमने यहाँ पर लिया 1060 डिग्री। 1060 डिग्री इज इक्वल टू ई सी अपॉन सी डी, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ए सी, और बेस कितना है हमारे पास, सी डी। ठीक है, ई सी की वैल्यू वही होगी क्योंकि वो इस बलून की हाइट तो सेम ही चल रही है ना, दोनों तरफ जो हाइट है वो सेम ही आएगी। तो वो हमारे पास आ गई 87 अपॉन ये नीचे क्या है, x। जो डिस्टेंस है इस ट्राइंगल के लिए जो हमने एज्यूम किया था वो था x, तो ये आ गया हमारे पास में 87 अपॉन x, 87 मीटर अपॉन x मीटर। अब 1060 डिग्री है, 1060 डिग्री के लिए आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये होगी √3/1।
इज इक्वल टू 87 अपॉन एक्स हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ गया आपके पास में, x √3 इज इक्वल टू 87। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो हमने निकाल दिया x इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। ये √3 नीचे चला गया इसके यहाँ पर, और ये बन गई वैल्यू 87 अपॉन √3। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब हमें क्योंकि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द टू, मतलब बैलून की जो सिचुएशन थी, दो जगह दो टाइम पे, उसके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था, तो वो है हमारे पास में y। तो y फाइंड आउट करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1 में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया, x प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 87 अपॉन 87 इंटू में √3 माइनस 87 अपॉन √3। ठीक है, अब √3 हमने इसके साथ एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। 87 को हमने कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 अपॉन √3 कर दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 87 इंटू में 3 माइनस 1, 3 √3 मल्टीप्लाई हो गया और नीचे आ गया √3। ठीक है ना, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, 87 मल्टीप्लाई 2 अपॉन आ गया √3। अब अगर हम चाहें तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, √3 को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, और हमने कर दिया इसको, ये √3 मल्टीप्लाई हो गया और क्या बन गया, 3, 87 इंटू 2 इंटू में √3 अपॉन 3 से आप 87 को कैंसिल कर दो, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। अब 29 और 2 मल्टीप्लाई किया, आपने क्या आया, 58 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ये आपका डिस्टेंस आ गया। ये डिस्टेंस आपको पूछा था, बलून्स के बीच में जो डिस्टेंस पूछा गया था वो है 58 स्क्वायर रूट 3 मीटर।